नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश न्यूज़ पुष्कर। न्यूज़ पुष्कर की इस बुलेटिन में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पुष्कर नगर पालिका के बोर्ड के नेता प्रतिपक्ष जो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ओम प्रकाश जी डोलिया, जिन्हें आज ही भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ओम जी, आपका स्वागत है न्यूज़ पुष्कर में और आपको नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बधाई। क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या पहली प्रतिक्रिया है? मेरी पहले प्रतिक्रिया यही रहेगी, जो पुष्कर की जो जनता की जो मांग थी और जो पुष्कर की जनता जो त्रस्त थी इतने सालों से नक्शे के लिए, नामांतरणों के लिए, ये जो गंदगी जो 6 साल से या जो 10 साल से 12 साल से जो गंदगी फैली हुई थी, मेरे को वो गंदगी बिल्कुल सब साफ़ करनी है। और मैं निश्चल बिल्कुल निष्कपट द्वारा मेरे को सबके कार्य करने हैं। जो भी इस समस्या से त्रस्त है, पुष्कर की जनता से मेरा आह्वान है, अगर कोई भी अगर इस समस्या से अगर निदान अगर चाहता है, उसका मैं निदान बिल्कुल करूंगा और बराबर करूंगा। और कोई भी जैसे जनता जो लुटीज रही थी, जो बर्बाद हो रही थी या जो प्रतीक्षा कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म हो गई है। आज के बाद में कभी भी कोई भी अगर आएगा, मैं उसका कार्य निसंकोच करूंगा, चाहे भले वो किसी पार्टी का हो, चाहे भले किसी वर्ग का हो। मेरे लिए सारे वर्ग बराबर है, मेरे लिए सारी पार्टियां बराबर है। पुष्कर का नागरिक कोई भी त्रस्त होगा, मैं उसकी समस्या दूर करूंगा। आपको नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, तो किसे श्रेय देना चाहेंगे? आखिर किसकी वजह से? सम्माननीय राजस्थान के गांधीवादी यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जी अशोक जी गहलोत, सम्माननीय परम आदरणीय माननीय सचिन जी पायलट जी, सम्माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी श्री शांति धारीवाल जी, सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी रघु जी शर्मा, मैं इन सभी का धन्यवाद और इन सभी का आभार प्रकट करता हूं कि जो इन्होंने मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं भगवान की सौगंध खा करके कहता हूं, जो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बिल्कुल एकदम इनकी खरा उतरूंगा। ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाऊंगा और बिल्कुल सत्यता और निष्कपट के द्वारा मैं कार्य करूंगा और उनका आशीर्वाद मेरे को हमेशा बना रहे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं। डोलिया जी, जब से पालिका बोर्ड बना है तब से लेकर अभी तक पालिका बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हो पाई है। अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या आपका एजेंडा रहेगा, किस तरह से पालिका बोर्ड चले और आगे पुष्कर की जनता को इसका फ़ायदा मिले, ताकि जो 25 पार्षद चुन के गए हैं उनके भी काम हो और जनता के भी काम हो? हम सबसे पहले जितनी भी कमेटी है हमारे राजस्थान सरकार ने हमारे को बना करके दी है, हम सबसे पहले इन कमेटियों की मीटिंग कराएंगे। उसके बाद के अंदर हम ईओ से निवेदन करेंगे कि साधारण सभा बुला करके जो पुष्कर की समस्याएं हैं और जो पुष्कर के जो आसपास के जो अपने मोहल्ले हैं, चाहे वो कॉलोनी है, सबकी समस्याएं हम दूर करवाएंगे, क्योंकि पुष्कर स्वच्छ और सुंदर रहना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता अरुण पाराशर जी मौजूद हैं। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि अब वो इस मामले को कानूनी जामा पहनाएंगे और कोर्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो भी नियुक्तियां हुई है, कमेटियों के गठन हुआ है, वो असंवैधानिक है। जो भी राज्य सरकार ने पुष्कर नगरपालिका में जनता की सुविधा के लिए, पुष्कर तीर्थ के विकास के लिए जो यहाँ नगरपालिका बनी हुई है और वो नगरपालिका विधान से चले, उसको निरंतरता देते हुए जिस प्रकार से कमेटियों का अपने अधिकारों का वो करते हुए उन्होंने जो कमेटियाँ राज्य सरकार ने बनाई है वो विधि सम्मत बनाई है। क्योंकि जब 90 दिन में कमेटियाँ नहीं बनाई जाती है तो राज्य सरकार के पास ये अधिकार चले जाते हैं कि वो 90 दिन के बाद में राज्य सरकार सक्षम है कि वो अपने स्तर पे कमेटियों का गठन करे। कमेटियों को ये अधिकार होता है नगरपालिका में कि जो भी 9 प्रकार की कमेटियां हैं उसमें जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों को बोर्ड बाध्य है उस कमेटियों के प्रस्ताव को मानने के लिए। तो ये जो हुआ है पुष्कर तीर्थ के विकास के लिए, पुष्कर तीर्थ की जनता जो त्रस्त है, उनके जो पेंडिंग काम, जो विचाराधीन काम वर्षों से लटके पड़े हैं, जिनमें लोग भ्रष्टाचार फैला रखा था लोगों ने, और जो एक पुष्कर इस मामले में बदनाम था, उसकी ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ये लोग
जो कमेटियों में बन के आए हैं ये पुष्कर तीर्थ की सेवा करेंगे और राजस्थान सरकार के हमारे जननायक गांधीवादी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जी और जिला प्रभारी मंत्री प्रमोद भाया जी और स्वास्थ्य मंत्री माननीय रघु शर्मा जी एवं स्वशासन मंत्री शांति धारीवाल जी का सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद सब कमेटी पे बना रहेगा पुष्कर की नगरपालिका पे, जिससे पुष्कर का एक सर्वांगीण विकास ये कमेटियों के माध्यम से हमारे जो कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद हैं कर पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त टीकम शर्मा जी भी मौजूद हैं जो कांग्रेस के पार्षद हैं, लगातार दूसरी बार जीते हैं, 2 बार ये पार्षद बन चुके हैं। टीकम जी क्या कहना चाहेंगे आप, आज जो कमेटी का गठन हुआ है? नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत में अगर बोर्ड 90 दिन के अंदर ही कमेटी का गठन नहीं करता तो राज्य सरकार वो कमेटी का गठन करके भेज देती है। और ये ऐसे ही हमारे द्वारा कुछ दिन पूर्व में जयपुर जाके कहा गया तो उन्होंने ये कमेटी का गठन करके भेज दिया, जिससे पुष्कर की जनता को हमारा काम सुचारू रूप से चल के, इसलिए इन कमेटी का गठन करके भेज दिया गया। धीरज जी, आपको भी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, कौन सी कमेटी मिली आपको? मुझे कानून और उप कानून विधि के जो अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे, अब क्या उम्मीद की जाए आगे से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे? हाँ जी, जरूर करूँगा, क्योंकि पुष्कर के लिए जो भी हमारे ऊपर के नेता जो निर्देश देंगे कि भाई ये कानून क्रियान्वित करना है पुष्कर तीर्थ विकास के लिए, तो उसको हम क्रियान्वित करेंगे। इस मीटिंग करवा के जल्दी से जल्दी। तो ये थे कांग्रेस के पार्षद जो बहुत ही उत्साहित हैं और कमेटियों का गठन होने के बाद से अब इन्हें लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही पुष्कर के नागरिकों को इनके माध्यम से सुविधाएं मिलेगी और वो सब काम पूरे होंगे जिन्हें पूरा करने के लिए जनता ने इन्हें चुनकर पालिका बोर्ड में भेजा था। राकेश भट्ट, न्यूज पुष्कर। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ये कहती आई है कि जब भी कांग्रेस सरकार में आती है सत्ता का दुरुपयोग करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ पे बैठा है तभी से कांग्रेस के कुछ चुनिंदा पार्षद के वो लग रही है कि हम चेयरमैन की कुर्सी कैसे हटवाएं, कैसे चेयरमैन की कुर्सी पे हम बैठे। इसके पीछे जब से बोर्ड बना तब से ही पीछे लगे हुए हैं। हमने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने 3 बार मीटिंग बुलाई थी, बजट की मीटिंग बुलाई थी, कमेटियां गठित करने की हमने मीटिंग के लिए एजेंडा करा था, लेकिन इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके पीएलबी से और अपने मंत्रियों से कह करके वो मीटिंगें कैंसिल करवा दी। उसके बाद कोरोना पीरियड आ गया और अब ये अपनी कमेटियां अपने हिसाब से बना रहे हैं, जिसमें भी आपसी खींचातान हो रही है। मेरी राजनीतिक कैरियर का ये पहला मौका है यहाँ पे पुष्कर के अंदर कि सरकार चेयरमैन किसी और का, कमेटियां किसी और की, ये तो वो बात हो गई कि मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत हो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले मंत्रिमंडल गठित कर ले राजी हो जावे, ये चलने वाली बात नहीं है, ये कानून के भी खिलाफ है और सत्ता का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में भाजपा की आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम आगे की रणनीति हम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर के और कोर्ट के अंदर हमारा पक्ष रखेंगे और कोर्ट इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।